इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने बुधवार को ग्राम पंचायत रंगवासा क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों के रहवासियों को बड़ी सौगात देते हुए नर्मदा पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने के कार्य का विद्वान पंडित के सानिध्य में विधिवत भूमि पूजन किया। दर्शकों को बता दें कि रंगवासा क्षेत्र स्थित सूर्य मंदिर रहवासी क्षेत्र के नागरिक विगत कई वर्षों से शुद्ध पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। अशुद्ध जलापूर्ति के कारण इस क्षेत्र के नागरिक अनेकों शारीरिक समस्याओं जैसे उदर रोग, बाल झड़ना, पथरी और त्वचा संबंधी रोगों का सामना कर रहे थे। नागरिकों ने भाजपा के वरिष्ठ नेता मधु वर्मा को जब अपनी इन समस्याओं से अवगत कराया तो उन्होंने महापौर भार्गव से चर्चा कर नर्मदा पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने की कार्य की स्वीकृति ली और बुधवार को महापौर पुष्पमित्र भार्गव, जल कार्य प्रभारी अभिषेक शर्मा, सरपंच ममतेश चौहान सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भूमि पूजन किया। शस्त्राय नमः गंधाद्भिः संपूज्यः जल देवसिद्धासविदः प्रसवेषु नार्वाहभ्यां पूजयामि। श्री भूमिदेव्यै नमो नमः। निवेदने जघानः सरसप्रधाः सहस्रशीर्घा पुरुषा ऊर्ध्वौखण ऊतये क्रीडा देवो न सविता पाचस सनिता जगन्ति भागद्भिर्वहयामहे। सुराय स्वावान स्वादं ऊर्ध्ववार्धुगुंदतः भूर्वास्वा भूम्यै नमः हरायै नमः। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मधु वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा, माता की आज हमारे बीच में इस खुशी के अवसर पर और बहुत ही खुशी मैं समझता हूँ रंगवासा पंचायत के अंदर ट्रेजर फैंटेसी के अंदर इंदौर शहर के हमारे लाडले महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा काम वो करने जा रहे हैं कि मैं समझता हूँ मेरे को भी कल्पना नहीं थी कि ये काम हो जाएगा। ऐसे पुष्पमित्र भार्गव जी के लिए ताली बजा के सब स्वागत करें। वहीं एमआईसी सदस्य और जल कार्य प्रभारी अभिषेक शर्मा ने उपस्थित रहवासियों के समक्ष भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, रंगवासा की तरफ जाएंगे तो वहां का महाविद्यालय जीतू जिराती जी आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान से मंजूर कराया था। उस रिंग रोड उस चौराहे से वायु के बाईपास को जोड़ने वाले फ्लाईओवर की बात करें तो वो जीतू जिराती जी के नाम पर शिवराज सिंह जी चौहान ने घोषणा करी थी। और इस बाईपास से अगर हम भोपाल की तरफ जाएंगे तो वो भोपाल का 4 लेन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। क्या बनाया है यहाँ के विधायक ने? कोई काम तो हम उनसे पूछे। और उस दिन बड़ा दुख होता होगा कि इतना अच्छा नेतृत्व होने के बावजूद, इतने अच्छे काम करने वाले लोगों के बावजूद चुनाव के समय कोई व्यक्ति आता है, मीठी मीठी बातें करता है और जनता उसकी बातों में आकर अगर उसको चुन लेती है तो ये बहुत सोचने का। और इस अवसर पर मुख्य अतिथि महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने तेजी से बढ़ रहे इंदौर के लिए 2050 तक की पेयजल व्यवस्था की योजना जानकारी देते हुए कहा, इस क्षेत्र की ट्रेजर फैंटेसी, राजलक्ष्मी, शुभम ग्रीन, साई रॉयल पाम, लाभम पार्क, वृंदावन के सभी प्रबुद्ध रहवासी, मैं केवल 3 बात आपसे करना चाहता हूं। बाकी बबलू भैया ने और मधु भैया ने जितना बताया उसमें से यदि आप 10% पे भी विश्वास करके आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जगाएंगे तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा। 2014 में मैं 3 सिद्धांत की बात करूंगा क्योंकि यहां जो लोग बैठे हैं वो स्वयं के साथ इंदौर के बारे में भी गंभीरता से सोचते हैं, इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो हवाई हो। 2014 में 29 गांव इंदौर में मिलाए गए और अब योजना यह है कि आसपास के 79 गांव नए मास्टर प्लान के तहत इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के या मेट्रोपॉलिटन इंदौर के हिस्सा होंगे। और इसमें कोई शंका नहीं है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं या जितनी कॉलोनियां यहाँ आती हैं वो आने वाले समय में इंदौर नगर निगम के या नगरीय क्षेत्र के हिस्सा होंगे। और कागज की बात 1 मिनट के लिए छोड़ दें तो जिस तरह का डेवलपमेंट है, जिस तरह का कॉलोनाइजेशन है, ये शहरों में जो कॉलोनीज हैं उससे कहीं ना कहीं ज्यादा ही है।
तो जब 29 गांव की कल्पना करके इंदौर के बारे में प्लानिंग की गई, उसका एग्जीक्यूशन आज 2014 के 8 साल बाद लगभग हम शुरू कर पाए। इसलिए आने वाले समय में जब ये 79 गांव इंदौर में मिलेंगे तो हमारी क्या तैयारी होगी, उस दृष्टि से हमने काम करने की योजना भी बनाई है और काम शुरू भी किया है। अभी के इंदौर को लगभग 450 MLD पानी लगता है और आने वाले 2055 में जब ये सब क्षेत्र इंदौर में होगा और इंदौर की जनसंख्या लगभग 80 से 85 लाख या जिस तरीके का माइग्रेशन है, अगर ये और बढ़ गया तो हो सकता है कि 2055 में इंदौर की आबादी लगभग 1 करोड़ हो। तो उस समय इंदौर को लगेगा पानी 900 MLD। उस 2055 की आवश्यकता के अनुसार हमने ये तय किया है, इसका प्रस्ताव भी पारित कर दिया है, उसका बजट में इस बार प्रोविजन भी कर दिया है कि ये 900 MLD पानी इंदौर में आने वाले 5 सालों में आ जाए। वहीं कार्यक्रम का संचालन भाजपा मंडल उपाध्यक्ष विशाल भूतरा ने किया और आभार जिला उपाध्यक्ष घनश्याम नारोलिया ने व्यक्त किया। और वहीं इसी अवसर पर सांसद प्रतिनिधि गजेंद्र पाटीदार, पंच ममता शर्मा, विनोद त्यागी, राजकुमार भिलवारे, तुषार पंडित, सुनील चतुर्वेदी, प्रवीर चौबे, रवि पाटीदार, ललित कर्मा, राधेश्याम पाटीदार, मनीष पोल, रितेश काकीरड़े, नीरज शर्मा सहित बड़ी संख्या में सूर्य मंदिर रहवासी क्षेत्र के नागरिक उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना ताप्ती परिसर की जो 6.5 किलोमीटर की हमारी लाइन है, उसका हमने भूमि पूजन किया है और इसको तय समय 4 हफ्ते में हम पूर्ण भी करेंगे। साथ ही इस लाइन के क्षेत्र में आने वाली जितनी पंचायत क्षेत्र की कॉलोनियां हैं प्रमुख, उनको इसमें से कनेक्शन मिले, इसका भी हम प्रावधान करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि वो प्रावधान भी हम कर पाएंगे। सारी कॉलोनीज अपना अपना बल्क कनेक्शन उससे ले पाएंगी और हमको स्वयं को इससे अच्छे कोई सौभाग्य की बात नहीं है कि हम लोगों तक नर्मदा का जल पहुंचा पाएँ। केवल यही नहीं, 2050 तक इंदौर में पानी की व्यवस्था कैसी हो, इसके लिए भी हम नर्मदा का 4था चरण लाने का संकल्प अपने बजट में कर चुके हैं। तो मैं यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में IDA के अध्यक्ष रहे ऐसे मधु भैया, MIC में हमारे साथी बबलू शर्मा जी, गजेंद्र पाटीदार जी, यहाँ की सरपंच ममतेश जी, और इन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इनके प्रयास से ये अच्छा काम यहाँ हो पाएगा। एक प्रश्न और है मेरा, जैसा आपने आग्रह किया अभी रहवासियों से कि सोलर पैनल अपने घरों पर लगाए, तो शासन की तरफ से कुछ उनको सब्सिडी या सहायता इस तरह से कुछ योजना है क्या? इसमें केंद्र सरकार की एक योजना है कि यदि कोई अपने घर पे सोलर प्लांट लगाता है तो 40% की सब्सिडी है। लगाने के बाद वो सब्सिडी डायरेक्ट उनके अकाउंट में आती है, तो वो चाहें तो इसका भी लाभ लें और घर का बिजली का बिल भी ज़ीरो करें।